So good evening once again to everyone and welcome to this new topic which we are going to talk about, that is developing conversational skills in our children. I request you all to mute your microphones so that there is no background noise. Thank you so much. However, if you want, you can stay with your video on so that I'm not talking to myself. सो अल्टीमेटली जो भी हम थेरेपी अभी बच्चों को करवा रहे हैं या जहां पर भी आज हमारे बच्चे हैं, हम सबका अल्टीमेट गोल यही है कि हमारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ बातचीत कर पाए, जो वो कॉन्वर्सेशन जिस उनकी एज ग्रुप में वो पूरे मिक्सअप हो जाए, ताकि उनमें वो कॉन्फिडेंस बना रहे और वो क्लास में ना केवल क्लास में बट अपने सोशल सर्कल में भी अच्छा करे. सो आज का टॉपिक इन्हीं बातों पर है. और सबसे पहले हम इस सेशन में देखेंगे कि कॉन्वर्सेशन क्या होती है, कौन सी एज पर किस तरह के माइलस्टोन्स होने चाहिए अच्छी कॉन्वर्सेशन डेवलप करने के लिए. नंबर 3 हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी है. और नंबर 4 हम देखेंगे हम उनको प्रैक्टिकल टिप्स में कैसे यूज कर सकते हैं. तो आप में से कोई पहले बताना चाहेगा कि कॉन्वर्सेशन होती क्या है? व्हाट इज कॉन्वर्सेशन? हु वुड लाइक टू से और टेल अस व्हाट इज कॉन्वर्सेशन? मैम, जब हम अपनी बात किसी को समझा पाए जो हम कहना चाहते हैं, देन इट इज कन्वर्सेशन. अगर समझ में नहीं आया तो इट जस्ट लाइक जैसे बच्चे बैबल करते हैं, तो वो भी मदर भी उनके जेस्चर्स और उनके एक्सप्रेशन से समझती है. दैट्स अ साइलेंट कन्वर्सेशन. बट कन्वर्सेशन इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ टू अदर्स. Sometimes it is within ourselves also. हम अपने मन में भी जो बात करते रहते हैं वो भी एक कन्वर्सेशन है, खुद से कन्वर्सेशन है. हाँ, करेक्ट. वेरी गुड. गुड, वेरी गुड. well done. Good points made. So what is good? So what is conversation? Conversation is listening and responding. पहले हम उसमें कुछ सुनते हैं और फिर हम कुछ बोल सकते हैं. कई बार जरूरी नहीं कि हम सुन के बोले, कई बार हम अपने एक्सपीरियंस को, अपने मन में जो बातें आ रही हैं उनको भी हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो भी एक कॉन्वर्सेशन है, जैसे पल्लवी ने बताया. सो इट इज एडिंग कमेंट्स. अगर दो लोग ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं तो उसमें अगर आप भी उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे एक ग्रुप डिस्कशन होती है, तो वो भी एक कॉन्वर्सेशन का एक अलग फॉर्म है. और एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग एन एक्सपीरियंस. आप कहीं गए, आपने कुछ देखा और आप उसके बारे में बता रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन. So it is very important first of all to understand what is conversation and what is not a conversation. कई बार हम पेरेंट्स से बोलते हैं आपका बच्चा कैसा कर रहा है, तो बोलते हैं मैम बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बातचीत करता है. लेकिन जब हम एक्चुअल कॉन्वर्सेशन पे आते हैं तो बच्चा मोस्टली यस और नो में जवाब दे रहा होता है. सो if the child is basically saying yes or no for your questions, that is not a conversation. So now we understand what is a conversation. We need to understand what is not a conversation. इंस्ट्रक्शंस देना कॉन्वर्सेशन नहीं है. जैसे कि मैंने वेबिनार शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले बोला कि आप प्लीज अपना अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दें. सो आई वाज गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, आई वाज नॉट डूइंग अ कॉन्वर्सेशन. लेकिन जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ, दैट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स आर talking to the child to control a behavior. That is also not a conversation. ऐसे करो, यहाँ आओ, इधर रखो, वहां बैठो, ये मत करो, उसको ऐसे करो. ये कमांड्स है, ये कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है. आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस,
ये क्या है, वो क्या है, जिसमें बच्चा सिंगल वर्ड में आंसर कर रहा है, ये भी कॉन्वर्सेशन नहीं है. So these are the important points which you should understand, that what is the difference between conversation and what is not a conversation. और हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम बच्चे को कॉन्वर्सेशन लेवल पर लेकर आए. So as I said, that it is very important to understand at what stage what we should expect from our children. So this slide shows you the conversational milestones. अगर बच्चा 0 to 6 months का है तो वो उसी फर्स्ट 6 मंथ से ही कॉन्वर्सेशन लेवल पर आ जाता है. यूजुअली आप अगर अगर हम सोचते हैं कि कॉन्वर्सेशन क्या है, तो जब हम सोचेंगे कि बच्चा जब बोलना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है. प्रेरणा, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन. थैंक यू. Eco 1917, please mute. Thank you. So conversation पहले महीने से ही शुरू हो जाती है. हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. सो 0 to 6 months में बच्चा कम्युनिकेटिव बनना शुरू कर देता है. जैसे कि मम्मी बोल रही है, अरे मैं तुम्हारा दूध बना रही हूँ, और बच्चा और देख के उछल रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि जल्दी से मेरे दूध की बोतल आएगी. ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है कि वो मम्मी को बातचीत करते सुन रहा है और उस पे अपने रिएक्शंस दे रहा है. 6 to 12 months में बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, और 12 to 18 months के बीच में बच्चे के कुछ वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं. इन्हीं वर्ड्स के कॉम्बिनेशन जब बनने शुरू होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फ्रेजेस, जो कि 18 to 24 months पे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. और जब ये फ्रेजेस कनेक्ट होते हैं तो बच्चा सेंटेंस लेवल पर आता है, और 2 to 3 years के बीच में बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने शुरू कर देता है. अब स्टेजेस को माइलस्टोन्स में हमने स्टेज वाइज देखा, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि कॉन्वर्सेशन में सबसे पहला स्टेप कौन सा है? कम्युनिकेटिव अटेम्प्ट, जिसका मैंने अब एग्जाम्पल दिया. सेकेंड इज टर्न टेकिंग. आप सब लोग ये समझ लीजिए कि टर्न टेकिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग गुड कॉन्वर्सेशनल स्किल्स. जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे के लिए चलना तभी पॉसिबल होगा जब वो खड़ा होना सीख जाता है, ऐसे ही चलने के लिए खड़ा होना जरूरी है, कॉन्वर्सेशन के लिए टर्न टेकिंग होना जरूरी है. अब टर्न टेकिंग का मतलब क्या होता है? टर्न टेकिंग का मतलब है आपस में बातचीत का, जरूरी नहीं है बातचीत हो, मैंने कुछ बोला, वेट किया, पॉज किया, और फिर आप दूसरे जो मेरे सामने है उसने फिर कुछ बोला, यानी कि आदान प्रदान. आई वेट, आई स्पीक, आई वेट, आई स्पीक. बच्चों में वेटिंग डेवलप करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है. कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को हम बोलना भी शुरू करते हैं, वो भी अपने साथ साथ बोलना शुरू कर देते हैं, तो मदर को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत बोल रहा है. इट इज नॉट अ गुड थिंग. उसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप होगी, लेकिन आप हो सकता है कि लंबा बोलना चाहते हो लेकिन बच्चा उससे पहले ही बोलना शुरू कर देता है, तो ऐसे बच्चों में ऑडिटरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म ऑडिटरी मेमोरी डेवलप नहीं हो पाती. उसके लिए आपको टर्न टेकिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है. थर्ड स्टेप कॉन्वर्सेशन में आएगा इमिटेशन, यानी कि जो वर्ड आप बोल रहे हैं वही बच्चा इमिटेट कर रहा है. अब यहाँ पर हम स्पीच क्लैरिटी की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीच भी स्टेजेस में डेवलप होती है. इमिटेशन का मतलब है कि अगर सही वर्ड को सही पैटर्न में भी बोल दिया, वो भी इमिटेशन माना जाता है. जैसे रैबिट को एबिट बोल दिया, क्योंकि र बहुत बाद में डेवलप होता है.
तो एबिट सेम पैटर्न में बोलना भी एक तरह से इमिटेशन है। फोर्थ स्टेप इज वोकलाइजेशन ऑफ अ रिक्वेस्ट, यानी कि आपने कुछ बोला और बच्चे ने उसको फिर वोकलाइज करके बोला। अब इस स्टेज पर बच्चे जेस्चर्स करना बंद कर देते हैं और वो कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो क्लियर हो या ना हो, लेकिन हर चीज बोल के करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल और बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें कि वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को समझना शुरू कर देते हैं। ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो कॉन्वर्सेशन को बिल्ट अप करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अब एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। रीत अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो प्लीज। थैंक यू। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये 1 ईयर ओल्ड बेबी का है और इसका अभी इम्प्लांट नहीं हुआ है। ये बच्चा अभी सिर्फ हियरिंग एड पर है, लेकिन इसको सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है और मदर ने स्टिमुलेशन करना शुरू कर दिया है। बच्चे ने हियरिंग एड के ऊपर थोड़े बहुत रिस्पॉन्सेज देने शुरू किए हैं। सो द मदर वाज टोल्ड कि कॉन्वर्सेशन टर्न टेकिंग स्किल्स कैसे बिल्टअप करनी है। तो छोटे से छोटे बेबी में भी हम टर्न टेकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और देखिएगा बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। दिस इज फॉर अ प्रोफाउंड हियरिंग लॉस केस who is on hearing aids. Kavis, good morning, baby. Good morning. Radhe Radhe. Radhe Radhe. सुबह सुबह मम्मा ने गुड मॉर्निंग बोला। आप भी बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। मम्मी और पकड़ी 2 मिनट। काविश सुबह सुबह गरम गरम दूध पिएगा। लाओ भाई दूध लाओ कविश का दूध लाओ, दूध लाओ, दूध लाओ। ये काविश बोतल पकड़ो बेबी। ये लो बोतल लो, बोतल लो। क्या बात, क्या हुआ, क्या उदास है? सुबह सुबह उदास? ओ एक्टिव। आप करेगा कविश एक्सरसाइज सुबह सुबह। कविश दूध पीनो ना, गरम गरम दूध पीनो ना कविश। ये लो बोतल बुबू दूध, तोला से दूध है, तोला से ही दूध है कविश। ये लो। हाँ ये लो। कविश ये लो। आज कविश को नाई नहीं करनी। आज कविश की तबीयत थोड़ी सी खराब है। ये लो कविश, ये लो कविश दूध पकड़ो, पी लो। वेरी गुड। कविश ने दूध पी रहा है। अभी तो कविश दूध थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज्यादा दूध। बहुत जल्दी जल्दी पियो, जल्दी जल्दी। वाओ मीठा मीठा दूध। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कोई स्ट्रैटेजीज आपने नोट करी? क्या स्ट्रैटेजीज यूज हो रही थी यहाँ पर? मदर क्या कर रही थी? आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? मैम बेसिकली एज पर माय ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगा कि जो मदर है वो एक रूटीन, बच्चे में जो रूटीन कन्वर्सेशन है सुबह उठने का, अब आज उसकी तबीयत खराब है बट वो मे बी जंप करता होगा, एक्सरसाइज करता होगा, तो उस चीज को जो रूटीन में होता है बच्चे का कि उसको दूध पीना है, तो उसको दूध का मतलब समझ में आ रहा है, दूध की बोतल है एंड देन पकड़ो, तो वो वर्ड्स बोल रही है एंड उसके एक्शन को वो वर्ड्स दे रही हैं बेसिकली कहीं ना कहीं।
और वो बच्चा उसको समझने की कोशिश कर रहा है, वो भले ही बोल नहीं रहा है बट somehow he is catching some words अपने ऑडिटरी मेमोरी में, क्योंकि वो दूध ले रहा है एंड मदर उसको दूध के साथ साथ गरम दूध, मीठा मीठा दूध, करेक्ट, तो ये सारी चीजें उसको एक कन्वर्सेशन मिल रहा है दूध के, मतलब दूध से रिलेटेड काफी चीजें हैं। अब ये डेली वो सुनता जाएगा तो उसे पता है कि दूध मीठा होता है, करेक्ट, एंड वो अगर उस मीठा नहीं भी कभी उसे दूध मिलेगा तो वो बोलेगा मीठा नहीं है, हाँ, मे बी जब बोलने लगे तो, बिकॉज ही नोज yes, कि दूध मीठा है, वो हाँ, एक रेगुलर अफेयर हो गया है। करेक्ट, सो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। आयुषी, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? मैम सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, वेरी गुड। वही पल्लवी ने बोला और उसको हम पल्लवी बोलते हैं सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब कि हम जो कर रहे हैं हम अपने एक्शंस को लैंग्वेज दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों में वो वोकैबुलरी डेवलप नहीं है। अब मैं बेबी इसीलिए दिखा रही हूँ कि बेबीज के साथ अगर आप काम कर रहे हो सेम पैटर्न पे, आप अपने जो बच्चे हैं 2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, 3 साल के हैं, उनके साथ भी कॉन्वर्सेशन बिल्टअप कर सकते हो। एक तो सेल्फ टॉक, और कोई पॉइंट जो ऑब्जर्व किया हो किसी ने बताना चाहेगा? इसके अलावा आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैम उसको खुद से दूध की बोतल खुद से लेने के लिए मतलब वेट कर रही है, टर्न टेकिंग। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। टर्न टेकिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि मदर बोल भी रही है और बीच बीच में वेट कर रही है। तो आपने बच्चे की हूँ, हाँ, ये सब सुना, आप लोगों ने नोट किया कि बच्चा भी बीच में अपना साउंड, चाहे 1 मंथ हियरिंग एज है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। प्रोफाउंड लॉस होने पे हमने मदर को ये बोल दिया था कि आपको माइक्रोफोन के पास रहकर ज्यादा काम करना है, यानी कि उसके स्पीच बबल में रह के ज्यादा काम करना है। तो वो इसीलिए बच्चे के साथ लेट कर बातचीत ज्यादा कर रही है, ताकि वो उसका जो लिसनिंग बबल है उसके अंदर रहकर उसको लैंग्वेज देनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये तो आपका सिटिंग पोजीशन, आपका एनवायरनमेंट और माइक्रोफोन डिस्टेंस इनिशियल स्टेजेस में ये सब बहुत मैटर करता है। हाँ, बाद में जब बच्चे अच्छे लिसनर हो जाते हैं फिर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, नॉइजी इन्वायरमेंट रखते हैं, वो सब चीजें हम बाद में करते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है उनके लिए ये चीजें भी ऑब्जर्व करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, टर्न टेकिंग स्किल डेवलप हो रही है, लैंग्वेज जा रही है और बच्चा साथ में रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, चाहे वो थोड़ा सा भी वोकलाइज करना शुरू कर रहा है। बट दीज आर लाइक गुड साइंस ऑफ बिल्डिंग अप कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। तो आपको रूटीन लैंग्वेज ही अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं कॉन्वर्सेशन बिल्टअप करने के लिए। जैसे कि पल्लवी ने बताया, ना खाली दूध, और एक स्ट्रैटेजी इसमें यूज हुई है, ऑडिशन बिफोर विजुअल। मदर ने पहले दूध के बारे में बात करी, फिर दूध की बोतल दिखाई। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो हर पेरेंट को नई चीज सिखाते टाइम करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो जिनके बच्चे बड़े हैं, आपने खुद नोट किया होगा कि इनकी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम दिखाने के साथ साथ बात कर रहे हैं तो बच्चे का ध्यान देखने पे ज्यादा जाएगा, सुनने पे कम जाएगा। इसीलिए ऑडिशन बिफोर विजुअल स्ट्रैटेजी हमेशा यूज करनी चाहिए, यानी कि पहले उसके बारे में बात करो ताकि उसका पूरा ध्यान सुनने पे जाए, फिर उसको वो चीज दिखाओ, ताकि एक बार सुन के वो देख के फिर उसको पता चल जाए कि ये दूध की बोतल का मतलब क्या है, फिर वो जब उस बोतल को देख लेता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो कि इस वीडियो से बहुत अच्छी एक्सप्लेन हो रही थी। तो हमें किसी भी एज या स्टेज पे ये नहीं सोचना कि हमारा बच्चा कॉन्वर्सेशन लेवल पर है या नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग अप फ्रॉम द डे 1। जैसे इम्प्लांट हुआ या हियरिंग एड लगा, सुनना शुरू हुआ, कॉन्वर्सेशन कैन बी बिल्ट अप। अब हम बात कर रहे थे स्टेजेस ऑफ कॉन्वर्सेशन की। तो
जैसे इसमें मदर क्या कर रही थी, इनिशिएटिंग कॉन्वर्सेशन, वो खुद से सारा इनिशिएट ले रही थी, क्योंकि बच्चे के पास तो लैंग्वेज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, सेल्फ टॉक से करेंगे। ऐसे ही सेकंड है इनिशिएटिंग क्वेश्चन, मतलब कि हम खुद ही से क्वेश्चन बना रहे हैं, अरे ये दूध गरम है, हाँ ये दूध तो गरम है, ये दूध मीठा है, हाँ ये दूध तो मीठा है। हम खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद ही आंसर कर रहे हैं। सो वी आर इनिशिएटिंग क्वेश्चंस, वी आर आल्सो आंसरिंग क्वेश्चंस, वी आर एडिंग कमेंट्स। यानी कि कॉन्वर्सेशन के सारे पार्ट्स हमको जो हमने वीडियो में देखे वो पॉइंटर्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं कि ऐड कर रहे हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहाएंगे नहीं, ये सारे क्या है, कमेंट्स हैं। और लास्ट इज मेंटेनिंग टॉपिक। कई बार क्या होता है, हम एक चीज पर बात करते करते फटाफट से दूसरी चीज पे स्विच कर जाते हैं। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि अगर आप एक चीज के ऊपर बात कर रहे हो तो उसको अच्छे से मेंटेन करके रखो, क्योंकि फिर तभी बच्चों को हैबिट पड़ेगी उस टॉपिक को सुनने समझने की और मेंटेन करने की। कई बार हम नोट करते हैं बच्चों से हम पूछते कुछ है, वो जवाब किसी और चीज का देते हैं, क्योंकि वो उस टॉपिक को मेंटेन नहीं कर पाते, वो एकदम स्विच कर देते हैं। तो ये चीजें अगर हम खुद से पहले डेवलप करनी शुरू करेंगे तो बच्चों में ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो जो वीडियो आपने देखा उसमें शी इज ओनली टॉकिंग अबाउट मिल्क, शी इज ओनली टॉकिंग अबाउट द मॉर्निंग रूटीन एंड शी हैज मेंटेन्ड इट फॉर गुड 3 minutes. Any questions till now? जी मैम, हाँ। नमस्ते मैम। नमस्ते। वेदिका जैसे अभी समझती सब है, बोलती भी है, वो टर्न टेकिंग भी करती है, लेकिन जब हम उसको कोई भी बात करते हैं, उसको कोई चीज बताते हैं, तो वो वापस से ना उस चीज को रिप्लाई वैसा ही देती है। पहले हमारी वाली लाइन वो एकदम सेम टू सेम बोलेगी, उसके बाद में उस चीज को समझ के बताएगी। जैसे मैंने अगर उसको बोला ना कि ये डॉल अगर खाना खाएगी, तो वो बोल तो देगी कि है ना, हाँ ये ना दाल चावल खाएगी या कुछ भी खाएगी, लेकिन उससे पहले ही वो पहले बोलती है हाँ मम्मा डॉल तो खाना खाएगी। वो ऐसे बोलती है। तो मैम ये सही है या गलत? इसका मतलब जो आप बोल रहे हो पहले वो उसको इमिटेट करती है, लेकिन अपने आप इमिटेट करने के बाद फिर वो आगे दूसरा आंसर दे पाती है। एम आई राइट? यस मैम। हाँ, इट्स जस्ट अ हैबिट। इसका मतलब वो अपने आपके बोलने से पहले खुद बोल के उसको कंफर्म करती है कि मैंने ये सुना है, तो वो ऑडिटरी फीडबैक लेती है, विच इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मतलब इसमें कोई गलत चीज नहीं है, वो अपने आप को खुद से अवेयर करती है कि मैंने क्या सुना और अब मुझे क्या बोलना है, एज लॉन्ग एज वो उसको प्रोसेस कर पा रही है, यानी कि इमिटेट करने के बाद सही जवाब दे पा रही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। धीरे धीरे ये हैबिट मैम अपने आप कम हो जाएगी। मैम जवाब भी देती है, लेकिन हम जैसे उसको बोलते हैं ना कि वेदिका चलो आप है ना आप सुसु कर लो, तो वो ऐसे भी नॉर्मली भी ऐसे बोलती है हाँ चलो सुसु कर लो। उसमें जैसे कोई रिप्लाई नहीं हुआ, उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं हुआ, वो सेम टू सेम उस चीज को कॉपी करके बोलती है, उसको बोलना है वैसा। तो इसमें सबसे अच्छा काम अभी हम आगे जब देखेंगे कि जब बच्चे इमिटेशन पे हो तो उनको कैसे लेके आना है। आई हैव अ नाइस वीडियो टू शो यू, विल सी दैट। ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, थैंक। सो अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे थे तो वेदिका की मम्मा यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है, मॉडल विद अदर्स। जैसा हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे, पहले हमें उसको वैसा दूसरों के साथ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं गलत कर रही हूँ। और अगर हम उसको बार बार ये बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो बच्चा को वो चीज अच्छी नहीं लगती। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी हियर इज टू मॉडल विद अदर्स। आप और किसी को भी साथ में इन्वॉल्व करके आप सेम क्वेश्चन बोलो और उस बच्चे को या बड़े को समझाओ कि आप इमिटेट की जगह उसका आंसर करोगे। स्पेशली क्या होता है जब बच्चों में हम प्रोनाउंस डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे ये मेरा है, तो आप बच्चे को बोलोगे ये मेरा है, जबकि वो
वो मेरा जो है, वो जो चीज मेरी है वो तो उसकी नहीं है ना। तो कई बार प्रोनाउंस में भी यही गड़बड़ होती है। तो प्रोनाउंस सिखाने का या कॉन्वर्सेशन सिखाने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है मॉडल विद अदर्स। जब बच्चे दूसरों को करता देखते हैं फिर वो भी वैसे करना शुरू कर देते हैं। इसका हम एक वीडियो देखेंगे अभी, बहुत अच्छा वीडियो है, फिर उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। सो टर्न टेकिंग की हमने बात कर ली। लीनिंग फॉरवर्ड हमने देखा, बच्चों के लिसनिंग बबल में रहकर करना है। ऑडिटरी अटेंशन यानी कि पहले सुनने पे ध्यान लेके जाना है फिर दिखाना है। मॉडल विद अदर्स हमने अभी बात करी। देन रीइंफोर्स, एग्री एंड इंटरप्रेट। जो आपने बोला उसको दोबारा बोल सकते हैं और उसको आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि हमने क्या बोला। ये वीडियो देखते हैं, आप ध्यान से सब नोट करिएगा और बताइएगा आपने क्या ऑब्जर्व किया। गुड मॉर्निंग अनायता। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अब आपने देखा, मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ आर यू, बच्चे ने भी बोला हाउ आर यू, इमिटेट किया ना। यस मैम। अब इसको ठीक कैसे करेंगे अभी देखना। मैं दोबारा से थोड़ा शुरू करती हूँ। हाउ आर यू? I'm fine. Wait, don't say I'm fine because then you're making her imitate. We want it meaningful. So if she is imitating, what we'll do? We'll do modeling. Good morning, Mama. Good morning, ma'am. How are you? I am fine. How are you? I'll show you. This is open. Now you can write like this. What do I write? I don't write, I draw. I will draw something which is green in color. Okay? हाँ, लीव्स बनानी है। देखो, it's open. You want to come here? Come closer. Here. You want to come near? Okay. I'm holding you. Don't worry. What are you drawing? लीव्स बना रहे हो? ठीक है, बना। ये रोल मॉडलिंग का एक एग्जाम्पल था। फिर हाउ आर यू मैंने मम्मा के साथ किया, उन्होंने बोला आई एम फाइन, तो बच्चे ने भी आई एम फाइन जो लैंग्वेज है उसको सीख लिया। तो ऐसे हम जहां भी लगे बच्चा इमिटेट कर रहा है, और ये बड़ी कॉमन चीज है, ये मेरे ख्याल से हर बच्चा करता है एक ना एक स्टेज पे। इट्स जस्ट दैट हमें स्मार्ट बनकर उसको करेक्शन करवा देना है ताकि बच्चे को पता चल जाए सही लैंग्वेज कैसे यूज करनी है। ठीक है। फर्दर कॉन्वर्सेशन की स्ट्रैटेजीज क्या है? एक्सपैंड करना। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप बात कर रहे हो तो उसको खत्म नहीं करो, उसको जितना आप एक्सपैंड कर सकते हो, जितनी लैंग्वेज उसमें डाल सकते हो वो डालिए। क्वेश्चंस भी मीनिंगफुल होने चाहिए। बात बात पे क्वेश्चंस पूछना भी अच्छी चीज नहीं होती कॉन्वर्सेशन में। रीफ्रेज करना, रीफ्रेज मतलब अगर बच्चे को एक लैंग्वेज का सेंटेंस समझ नहीं आया तो उसको दूसरे तरीके से समझाना। रिपीट एंड रीटेल। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज करते हुए हम कम्युनिकेशन को एनकरेज कर सकते हैं। लेट्स ऑब्जर्व अनदर वीडियो। और अब आप लोग बताएंगे आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, रादर कि मैं सारा एक्सप्लेन करूं। अब इस कॉन्वर्सेशन में आपने बताना है क्या क्या हो रहा है। Who are your favorite animals? Nice. That's an elephant. And who else? And who else? Oh, What does a horse do?
does a horse do? And what does an elephant do? Oh, okay. And does Srijan loves playing in the water? Yes. Okay. Let's Should see we go to the the next next page? My birthday comes on second page. My Wow. first trip to zoo. Wow, I see some tickets here. This is Srijan's boarding pass. This is Mama and Srijan did a. What did we do? We went to Singapore Zoo and we saw this. What is this, Srijan? Orangutan. And you know, ma'am, it is an endangered species. Yes, indeed. Srijan, in the zoo, who else did we see? This was at the. You want to sit here? There? Okay. Sit. Yeah. Hands on the table? Yeah. So, ma'am. अब आप बताइए, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर क्या हो रहा था? पैरेलल टॉक, हाँ, आयुषी बताओ. पैरेलल टॉक मैम विद क्वेश्चन फ्रेमिंग. हाँ, ओके. और क्या हो रहा था? और कोई पेरेंट? मैम पहले की कोई मेमोरी होगी तो उसको बता रहे थे कि ये पहले हम जू में देखा था तो अभी याद आ गया. हाँ, वेरी गुड. तो ऐसी बुक्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस बुक और ऑडिटरी मेमोरी पे काम हो रहा था. इंसाइक्लोपीडिया. ये एक्सपीरियंस बुक. हाँ, गुड. ये एक्सपीरियंस बुक बच्चे की बनाई है. उसने जू अपना विजिट किया था, तो मदर ने 10:30 तक आएंगे. 11 किसका फोन है बेटा? शिखा, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन. थैंक यू. मदर उसमें बुक शेयरिंग कर रही थी, एक्सपीरियंस बुक, क्योंकि बच्चा जू गया था और मदर ने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करी हुई थी, यहाँ तक कि जो ट्रैवलिंग कैसे ट्रैवल किया है उसके टिकट्स भी रखे हुए थे. इसीलिए उन चीजों को जब वो एक हम स्क्रैप बुक बनवाते हैं बच्चे की, जिसको एक्सपीरियंस बुक बोला जाता है, बच्चे को जहां उसने विजिट किया होता है वो उसकी मेमोरी में होता है, और जब वो उसको दोबारा देखता है तो वो उसका रेपिटेशन होने से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इंसिडेंट्स चला जाता है, और यही हमें अपॉर्चुनिटी देती है कॉन्वर्सेशन बिल्टअप करने की. तो हमें ऐसी स्टेज के लिए वेट नहीं करना कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हम उससे बातचीत करेंगे. अभी यहाँ जितने भी वीडियोस आपको शेयर किए हैं वो वाली स्टेज के बच्चे हैं जिनमें अभी लैंग्वेज डेवलप हो रहा है. अभी वो सेंटेंस लेवल पर भी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हम कॉन्वर्सेशन को बिल्टअप कर रहे हैं. तो उसका एक्सपीरियंस, कौन से एनिमल्स देखे, कैसे उसने ट्रैवल किया, ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस बुक के थ्रू शेयर कर रहे हैं. सो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप भी अगर कॉन्वर्सेशन किसी टॉपिक पे मेंटेन करके बिल्टअप करना चाहते हो तो बच्चों की एक्सपीरियंस बुक्स प्लीज बनाओ. बच्चों को बहुत मजा आता है अपनी फोटो देखने में, अपनी फैमिली एल्बम देखने में, उसके बारे में बातें करने में. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सेम चीज घर में अगर कोई बाहर से आता है, बच्चा उसको भी दिखाता है, तो वहां से भी उसको वो लैंग्वेज मिल जाती है. कोई बाहर से रिश्तेदार आता है, उसके पास भी बच्चे से बातचीत करने का एक टॉपिक बन जाता है. नहीं तो बोलते हैं कि हम आपके बच्चे से क्या बात करें. बट इफ यू हैव दिस मिनी बुकलेट्स ऑन द टेबल कि चलो आज मामी आई हैं या नानी आई हैं तो नानी को दिखाओ, तो ये एक आपको मौका देंगी कि बच्चे के साथ दूसरे लोग भी बातचीत कर सकें. सो रीत की मदर या रीत, आई डोंट नो, रीत इज मदर और द चाइल्ड. आपने बोला था कि कैसे हम इंटरेस्टिंग वे में बातें करवा सकते हैं. प्लीज स्टार्ट मेकिंग नाइस एक्सपीरियंस बुक्स ऑफ द चाइल्ड. अगर टॉपिक चाहिए तो जहां वो आप विजिट कर रहे हो वो हो सकता है. मॉर्निंग रूटीन पे आप एक बुकलेट बना सकते हो.
बच्चा शाम को पार्क में खेलने जाता है, उसकी एक बुकलेट बन सकती है। कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, जैसे अभी होली गई है, तो होली के ऊपर आप एक छोटी बुकलेट बना सकते हो। जो लैंग्वेज आपने सिखानी है, बजाय उसको दिखा दिखा के, आप इन एक्सपीरियंस बुक्स के थ्रू भी सिखा सकते हो। सो दिस इज अनदर वे ऑफ बिल्डिंग अप कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। ओके मैम, जैसे मतलब वो पार्क में खेल रही है, तो वो जिन जिन चीजों से खेल रही है उसकी फोटोज लेके उसको स्क्रैप बुक टाइप बनाना और उस पे बातें बनाना, उसकी चलाने का, यहाँ पे खेल। करेक्ट। और ओके। जब बच्चा अपनी फोटो देखता है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि अरे हाँ मैंने तो ऐसे किया था। उसकी कोई फ्रेंड वहां पर मिली हो तो फ्रेंड के साथ भी फोटो खींच लो, तो बच्चे अपने फ्रेंड्स के नाम भी याद करना सीख जाएंगे, है ना। तो क्योंकि वैसे वो आगे भूल जाते हैं, अब उनको इतनी वोकैबुलरी आप रोज रिपीट करा सकते हो। फिर अगर वो बुक बनी हुई है तो पापा भी उसके साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, आप शाम को पार्क गए थे, आपको ये वाली फ्रेंड मिली थी, आपने झूला झूला था। देयर इट बिकम सम रेफरेंस पॉइंट फॉर बिल्डिंग अप कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। ठीक है मैम। ठीक है। अब रीत, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो आपने बोला कि इंटरेस्ट नहीं देता, these are the three important T's for building up conversational skill. First, tune in. Tune in का मतलब follow the child's lead. जिस चीज में बच्चे को मजा आ रहा है, हमें उसी को फॉलो करना है। हमें अपना लेसन प्लान अगर बनाया है वो नहीं अप्लाई हो रहा तो हमें नहीं करना। हमारे गोल हमारे माइंड में होने चाहिए। मेरा गोल अगर 3 आइटम मेमोरी है, वो मेरा बिगर गोल है। अगर बच्चा पार्क में खेल रहा है तो मैं पार्क में 3 आइटम मेमोरी डेवलप करा लूंगी। मैं उसको व्हीकल्स या एनिमल्स के साथ नहीं पुश करूंगी। मैं वही उसी चीज से फॉलो करूंगी जिसमें बच्चे को मजा आ रहा है। तभी आप जल्दी आगे बढ़ पाओगे। जब तक दोनों साइड्स में यानी कि पेरेंट और बच्चे में एक कॉमन इक्वेशन नहीं बनेगा तो वो एक्शन रिएक्शन में इम्बैलेंस रहेगा। द मोमेंट यू बोथ आर अलाइंड टुवर्ड्स द सेम गोल, सेम ऑब्जेक्ट या सेम एक्टिविटी, आप देखिए बच्चा इतनी जल्दी सब चीजें सीख जाएगा। एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग मोर। अभी आपको लग रहा है एक स्ट्रेस है कि मुझे ये सिखाना है, अरे आज का दिन वेस्ट हो गया, कल ये सिखाना है। वैसा नहीं होगा। अगर हम फॉलो द चाइल्ड्स लीड कर रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा, बल्कि इट विल बिकम वेरी एंजॉयबल और आप दोनों को आपस में बहुत मजा आएगा। तो मैम ऐसे तो कुछ पूरा ही नहीं हो पाता, जैसे अगर ये सब चीजें हो रहा है ना, ऐसे तो उसको कुछ कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मतलब ऐसे इसको एक चीज तो आ ही नहीं पा रही। सपोज जैसे आप अपन गार्डन की बात कर रहे हैं तो गार्डन में तो गार्डन से रिलेटेड ही बातें हो सकती है ना। उसके अलावा जैसे और जिस चीजें से बतानी है तो वो तो हो ही नहीं पाती, वो बैठती ही नहीं है वो। तो बैठ के नहीं कराना। 2 साल का बच्चे का आपने अटेंशन, हमने एक मैम को इनवाइट किया था जिन्होंने एक पूरे माइलस्टोन दिए थे कि कौन सी एज में कितना अटेंशन स्पैन होता है बच्चों का। 2 साल में सिर्फ 5 मिनट का टेंशन, 10 मिनट का टेंशन स्पैन अगर आपको मिल गया तो समझो आप बहुत अच्छे टीचर हो। वो 10 मिनट आपको तभी मिलेंगे जब आप बच्चे के इंटरेस्ट से चलोगे। भाग रही है, भागने दो, फोटो खींचो। फोटो खींचते हुए उस, अब तो हमारे पास इतने स्मार्ट कैमरास हैं, स्मार्टफोन्स हैं, कहीं अलग से कैमरा लेके नहीं चलना। फटाफट फोटो खींचो, उसको टीवी के साथ ट्यून इन कर दो। आते टीवी लगाने की बजाय टीवी पे वो फोटोग्राफ्स दिखा दो और लैंग्वेज बिल्ट अप कर दो। अब तो फोन और टीवी लिंक हो जाते हैं, फोन और कंप्यूटर लिंक हो जाता है। बजाय इधर उधर की चीजें दिखाने के, बच्चे को ज्यादा मजा आएगा अपनी फोटो टीवी पे देखने में। और उसके साथ बैठ के साथ साथ लैंग्वेज दे दो। सो यू हैव टू फिगर आउट कि किस चीज में बच्चे को कैसा मजा आ रहा है और मैं उसको अपने गोल को कैसे अचीव कर सकती हूँ। ठीक है। सो टेक टर्न्स, टॉक मोर एंड ट्यून इन। दीज आर दी 3 important T's। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करनी है। अब हमें कॉन्वर्सेशन का मतलब समझ आ गया, हमें स्ट्रैटेजी समझ आ गई, लेकिन हम उसको शुरू कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो मे बी आपके बच्चों को अच्छे लगे या मे बी ना लगे, बट यूजुअली जो हम सेशंस में हमने देखा है बच्चों के साथ हम सक्सेसफुल हुए हैं, तो हमने वही पॉइंट्स रखे हैं। जैसे आप बच्चे की प्लेट के नीचे एक पिक्चर रख दो और जैसे ही बच्चा खाने के लिए आए थोड़ा सा एक कोना उसको दिखे, अरे आपकी प्लेट के नीचे क्या पड़ा है। जैसे ही बच्चा प्लेट उठाएगा एक फोटो दिखेगी, फिर उस फोटो के ऊपर आप बातचीत करना शुरू कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो ना आपने सिखाना है, आप जो सिखाना है उसको छुपा दो। वो जैसे ही बच्चा छुपी हुई चीज को निकालेगा, आप अपना गोल डाल दो, आपने जो भी सिखाना है। So you can hide a small toy inside the pocket of child's dress. जैसे आपने सुबह उसको कोई फ्रॉक पहनानी है, उसमें पॉकेट है, जो आपने सिखाना है उसकी पॉकेट में पहले जाके छुपा दो। So you have to become a very smart mother कि मेरे को कैसी स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि मैंने जो आज सिखाना है उसको कैसे सिखा दूं। बच्चा फ्रॉक पहनेगा, आप बोलो आपकी पॉकेट थोड़ी भारी लग रही है, आई फील देयर इज समथिंग इनसाइड योर पॉकेट। बच्चा उसमें हाथ डालेगा, लेट्स सी। बच्चे को बोलो क्लोज योर आईज, लेट्स फील इट। अब वो फीलिंग में भी आप देखो, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द टेक्सचर। आप देखो कितना कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। डू यू थिंक इट इज सॉफ्ट, डू यू थिंक इट इज हार्ड, डू यू थिंक वी कैन स्क्वीज इट। अभी कितना सारा लैंग्वेज मैंने बता दिया। सो ऐसे आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बच्चे का लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स में कोई फोटो डाल दो, उसके लंच बैग को डेकोरेट कर दो, हाइड अ टॉय अंडर चाइल्ड्स पिलो। ये अलग अलग सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी लैंग्वेज बिल्टअप करने में, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, कैसे आप बातचीत बच्चे में शुरू करवा सकते हो। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको ये पॉइंट्स माइंड में रहे कि क्या क्या एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ऐसे ही कुछ और एक्टिविटीज आप कर सकते हो। मान लो बच्चा टीवी देख रहा है, पीछे से चुपचाप जाके टीवी ऑफ कर दो। हाँ ये क्या हो गया, ये टीवी कैसे बंद हो गई, आप क्या देख रहे थे। अब जो बच्चा देख रहा था कॉन्वर्सेशन शुरू कर दीजिए। कुछ चीजें आपको ऐसे करनी है कि लगे कि आप बहुत ही बुद्धू हो, बिल्कुल सिली पेरेंट। मैंने एक ग्रुप में भी डाला था कि इट इज गुड टू बिकम अ सिली मॉम एंड सिली डैड। तो बिकम सिली, कभी बच्चे के दूध को फ्रीज कर दिया और बच्चे को दे दिया, हाँ आज आपके दूध को क्या हो गया, ये तो आइसक्रीम बन गई। अब देखो आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट, सॉलिड और लिक्विड का कॉन्सेप्ट आप ऐसे डेवलप कर सकते हो। कुछ चीजें गलत कर दो, दूध में चीनी मत डालो, अरे छी आज दूध का टेस्ट कैसा आ रहा है, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया, ये तो बड़ा फीका टेस्ट है। आप फिर बोलो अरे क्या भूल गई, मैं तो चीनी डालना भूल गई। फिर चीनी लो, बच्चे से डलवाओ, देखो चीनी मीठी होती है, मिक्स करवाओ, दूध मीठा हो गया, पहले फीका था अब मीठा और फीका देखो आपने कैसे डेवलप कर दिया। तो आपको एक नोन पेरेंट की जगह कई बार अननोन पेरेंट, मतलब आपको कुछ नहीं आता, यू आर अ वेरी सिली पर्सन, यू डोंट नो योर चाइल्ड नोज मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ऐसे भी बिहेव करना चाहिए। These are all ideas to build up conversational skills. बच्चे का खिलौना ना खिलौने वाली बास्केट में रखने की जगह फ्रिज में रख दो। हाँ मैंने आपका कार कहाँ रख दी, ओ माय गॉड मैं तो कितनी सिली हूँ, फ्रिज में। चलो चलो फिर फ्रिज खोलेंगे उसमें कार पड़ी होगी, आपकी कार कितनी ठंडी हो गई, बाहर तो बहुत गर्म थी, फ्रिज में आते ही ठंडी हो गई। आपने फ्रिज का फंक्शन सिखा दिया कि फ्रिज में चीज रखने से क्या होता है। सो these are, you can do all these things to make and achieve all your goals. अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन व्हाट इज दिस, वेयर इज दिस, इससे आगे बढ़ो और बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट। ये हो गया, अच्छा अब हमें इसके बाद क्या करना चाहिए। सब चीजें खुद नहीं बतानी, बच्चों से पूछनी है, उनको अटेम्प्ट करने का मौका देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ। अच्छा, हो अगर मान लो मैं गलती से आपकी कार को